दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम छात्रों के विशेष अनुरोध पर मिथिला पेंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि बिहार का एक प्रसिद्ध पेंटिंग है। दोस्तों, हमने पिछले लेक्चर में आपको मिथिला पेंटिंग के बारे में, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें किस किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इनके रंगों का निर्माण कैसे होता है, कैसे इस कला का हस्तांतरण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को किया गया, इसके ऊपर विशेष फोकस किया था। और कौन कौन से क्षेत्र इसमें लीड कर रहे हैं और कौन कौन सा क्षेत्र अपनी एक विशेष विधा इसमें डेवलप किया है, इस पर चर्चा किए थे। इस पार्ट 2 में आज हम जिस चीज़ को चर्चा में लेंगे कि इनकी कितनी तरह की शैलियाँ हैं, इन शैलियों का कौन पुरोधा है, कहाँ से इस शैली को आगे ले जाया जाता है, इस शैली की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पेंटिंग्स में आखिर किन किन प्रतीकों का उपयोग होता था। तो मिथिला पेंटिंग में ज़्यादातर लोगों को प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव और प्राचीन महाकाव्यों के दृश्यों और देवताओं को दर्शाया जाता था। सूर्य और चंद्रमा जैसे प्राकृतिक वस्तुओं और तुलसी जैसे धार्मिक पौधों को भी व्यापक रूप से चित्रित किया जाता है। साथ ही साथ शाही दरबार और शादियों जैसे सामाजिक कार्यक्रम के दृश्यों को भी इसमें चित्रित किया जाता है। इस पेंटिंग में आमतौर पर कोई जगह खाली नहीं छोड़ी जाती है और खाली जगहों के फूलों, जानवरों, पक्षियों और यहाँ तक कि ज्यामितीय डिजाइनों से भी पेंटिंग को भरा जाता है। और कई बार तो कई अनपढ़ महिलाओं के द्वारा की गई यह पेंटिंग, जिसमें कि इतने अद्भुत ज्यामिति पैटर्न को ड्रॉ किया जाता है, आपको सरप्राइज कर सकता है कि कैसे इनका मेजरमेंट इतना परफेक्ट होता है। दोस्तों, अब आपको जानने की जिज्ञासा हो सकती है कि इनकी कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। तो मिथिला पेंटिंग की मुख्य रूप से 5 तरह की शैली है, जिसमें कि पहला है भरनी, फिर दूसरा है काचनी, तीसरा है तांत्रिक, चौथा है गोदना और 5वां है कोहबर। 1960 के दशक में मधुबनी कला की भरनी और तांत्रिक शैलियाँ मुख्य रूप से भारत और नेपाल में ब्राह्मण महिलाओं के द्वारा बनाई गई, जो धार्मिक विषयों और देवी देवताओं के चित्रण पर केंद्रित थी। अन्य जातियों के कलाकारों ने अपने दैनिक जीवन के तत्वों, राजा शैलेश की कहानी जैसे स्थानीय किंवदंतियों और विभिन्न प्रतीकों को अपने चित्रों में शामिल किया। समकालीन समय में मधुबनी कला जाति भेदों को पार करते हुए एक वैश्विक कला के रूप में विकसित हुई है। कलाकार अब सभी 5 शैलियों में स्वतंत्र रूप से काम करते हैं और मिथिला कला ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की है।